राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं झारखंड से आया हूँ गुरुजी। जी। गुरुजी मैं मांस मछली खाता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाता। तो मछली सीधे नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं हैं? फिर? नहीं, घर में बनता है, सब कोई खाता है। मैं बस मेरे घर में मेरी दादी, मेरी फूआ और मेरी बहन नहीं खाती है। आप बताओ, किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस जी कौन गुरुजी। खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? नहीं। फिर? ये सब कुत्तों के काम है, मांस वांस खाना। इंसान हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल कंद मूल फल खाओ। जी गुरुजी। मनुष्य हो, हम इंसान हैं, हम मांस के लिए नहीं बने हैं। ठीक है? जी गुरुजी। हमारी रचना ईश्वर ने मांस खाने के लिए की है कि शाकाहार के लिए की है? मांसाहार शाकाहार? शाकाहार। फिर क्यों मांस खाते हो? अच्छा लगता है गुरुजी। अच्छा, तो शेर को भी आपका मांस अच्छा लगता है, तो अपने आप को शेर के हवाले कर दो, खा जाएगा, उसे भी तो आप अच्छे लगते हैं। आपका मांस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब कुछ भी करोगे। नहीं गुरुजी। शेर को आपका चमड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है गुरुजी। फिर शेर की भी इच्छा पूरी करो। अपने अच्छे लगने के कारण किसी को मार डालो, ये धर्म है? नहीं गुरुजी। तो आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म? अधर्म गुरुजी। ये पाप है बेटा। हम भी देखो जीवन जी रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी साग भाजी बादाम काजू खा के, हमें तो मांस की आवश्यकता नहीं लगी। जी गुरुजी। आपको क्यों लग रही है मांस की जरूरत? मांस भी कोई खाने की चीज है? नहीं गुरुजी। अरे, मांस कुत्ता खाता है, जानवर खाते हैं, आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। आपके पास शेर मांस इसलिए खाता है क्योंकि ईश्वर ने उसकी रचना वैसी की है। शेर का बच्चा जन्म से मांस खाता है, लेकिन इंसान का बच्चा जन्म से मांस नहीं खाता। इसका मतलब ईश्वर ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। ठीक है? जी गुरुजी। खाने के लिए क्या बनाया है भगवान ने? शाकाहारी खाना। हाँ, वो खाओ, उसके लिए इजाजत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जान तो उसके अंदर भी है, सब्जियों में और फल फूल में, या चावल दाल में, तो उनकी जान उनमें है, पर ईश्वर ने हमें उनकी आज्ञा दी है। वेद जो आज्ञा देते हैं वो करना चाहिए, है ना? जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, पर जिससे विवाह आपका होगा वही आपकी पत्नी बनेगी, और जब विवाह हो जाएगा तो समाज और शास्त्र उस स्त्री के संग रहने की इजाजत दे देंगे। उसी तरह शास्त्र आज्ञा करते हैं कि दाल खाओ सब्जी खाओ चावल खाओ फल खाओ, मांस ना खाओ। तो जो नहीं खाने का वो मत खाओ, जो खाने का वो खाओ, यही धर्म है। जी गुरुजी, मेरी अभी जनेऊ नहीं हुई, मतलब मैं दिग्वैत ब्राह्मण हूँ, तो आप मेरी ब्राह्मण हो? मतलब भूमिहार हूँ, तो ब्राह्मण में ही आता हूँ। तो ब्राह्मण हो के बताओ आप मांस खा रहे हो? पूजा पाठ नहीं करवाता हूँ, मतलब। ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो, ये तो पतित ब्राह्मण के लक्षण हो जाएंगे। ये तो पतित भ्रष्ट है। ब्राह्मण होके यदि मांस कोई खाए तो उसे भ्रष्ट कहा जाएगा। आपको भ्रष्ट नहीं होना। जी गुरुजी। प्रायश्चित करो, अब ये गलतियां ना करो। तो मेरी जनेऊ नहीं हुई है, तो मैं कंठी माला धारण कर सकता हूँ? हाँ, कंठी माला भी कर लेना, जनेऊ भी धारण कर लेना, और ये सब बुराई छोड़ दो। और घर वालों को बोलो कि ब्राह्मण कुल बड़े भाग्य से दिया भगवान ने, पहले तो मानव शरीर ही भाग्य से है, ब्राह्मण होके भी ये खाओगे तो कैसे समाज का मार्ग दिखाओगे? समाज का मार्गदर्शन आप अच्छे बन के करो। ठीक। गुरुजी, कितने नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? एक ही नाम से हो जाएगी। अजामिल का एक ही नाम से कल्याण हो गया। बस श्रद्धा प्रेम से पुकारो, आप नाम जितना अधिक से अधिक लो अच्छा है, लेकिन एक नाम भी पर्याप्त है। माचिस में तीलियां बहुत सारी हैं, बोलो हैं? जी गुरुजी। लेकिन एक ही तीली
पूरे जंगल को जला सकती है। जी गुरुजी। ऐसे नाम बहुत हैं भगवान के, बहुत नाम जपो, पर एक नाम से ही कल्याण हो जाता है। नाम बहुत जपना चाहिए, खूब नाम जपो। चलो गुरुजी, मैं बोर्ड का भी एग्जाम दिया हूँ, तो आशीर्वाद दे दो कि मैं आशीर्वाद, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मैं मैया। मुंबई से आई हूँ, गीता भाटिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं ब्रिज 84 का यात्रा अगले बरस अप्रैल में 25 में किया है, उसके बाद में कर सकती है? हाँ क्योंकि जितना तक जिंदगी है कर सकते तो हैं। करूँ। दूसरा बात ये है कि मेरी सास और ससुर जी दोनों भागवत धाम पहुँचे हैं, तो उनका मैंने गया में तर्पण नहीं किया है। करवा देना। हाँ, तो वो उसके बाद ही फिर सप्ताह का मैं पाठ करा सकती है हाँ ना? भागवत जी करा सकते भागवत करा पोथी सकती है पाठ, सही ना? और है। मुझे भागवत भी लेना है, तो कौन सा? हो जाएगा, ऊपर ले लेना। जय श्री मेरे नारायण बेटा जी, जी मैया। ठीक हो? मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ, आपको बताया था। जी हाँ, कथा सुन रही हूँ आपकी, तो एक भी कथा नहीं छोड़ी, एक भी प्रश्नोत्तरी नहीं छोड़ी, बल्कि डबल डबल देखी है। तो मैंने आपको इसलिए मैंने माइक लिया कि मेरे को अनुभव जो हुआ है ना ठाकुर का, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरे को अनुभव हुआ है, जी वो बताना चाहती हूँ सबको। बताओ। बहुत अच्छा अनुभव है। पहले मैं मार्च में आई थी, तो तब मैंने वो कराया, मतलब दिया था, फिर दिया माताओं के लिए। फिर अब जो नवंबर में आई थी ना, उसकी घटना है। माताओं को मैंने वो खिलाया था ना, इडली सांभर और वो जलेबी, तो उस वक़्त की घटना है। तो मैंने जब खिलाया तो माताओं ने मुझे, कमरे में गई तो उन्होंने इतना आशीर्वाद मुझे दिया, इतना आशीर्वाद दिया जिसकी कोई हद नहीं हो। और उन्होंने फिर मेरे को, फिर सुबह मैं 6:45 आ जाती थी आरती में आती थी। तो आरती में आई तो सब माताओं को पता लग गया इसने कराया, इतना करी। मेरी माँ ने, मेरे को आंसू टप टप, इतनी मान इज्जत मुझे मिली, मेरे हाथ चूमने लग गई सब। आपने अन्न खिलाया हमको, और आप हमेशा करते रहना। अब मैं फिर करा रही हूँ कल, तो मतलब कराते रहना। तो उधर फिर क्या हुआ, आप बड़े महाराज जी ने आरती गाई ना, मन में बसा के मूर्ति वाली में कर रहे थे आरती। तो उस वक्त ना उन्होंने जब बोला ना, तो मैं तो वैसे मेरे आंसू आ रहे थे, क्योंकि मेरे को बहुत भावुक हो गई थी। तो मन में बसा के मूर्ति बोल रहे थे, जब आया ना, मांगू तुझसे क्या मैं, हाँ ये वाली लाइन आई ना, तो एक फूल गिरा हाथों से, ठाकुर जी के, नारायण भगवान के हाथों से फूल गिरा और नीचे आ गया। फिर आपने आरती करी ओम जय जगदीश आरे वाली, थोड़ी देर बाद उसको तुलसी का एक वो गिरा। अनुभव हुआ मुझे भाई, एकदम मेरे को प्रसाद मिला। बिल्कुल। हाँ जी, भगवान बड़े दयालु हैं, जो मांगता है व्यक्ति भगवान से, मैं बहुत भाव में गौरी थी। गोपाल भगवान उन्हें सब कुछ देते हैं। उन्होंने मेरे को मतलब ये करा, तो तुलसी का मेरे को मिला। और मैंने फिर पंडित जी को बोला, मेरे को ये फूल दे दो। कहते मैं, उन्होंने नहीं देखा था, जब सब चले गए, मतलब आरती करते तब बोला। तो कहते हैं कि अभी नहीं देते, सब मांगेंगे। फिर बाद में ना उन्होंने सारा इकट्ठा करके दे, उसमें से फिर एक फूल मुझे सही दे है, दिया। खुश रहिए। प्रश्न तो करने दो। जल्दी करो मैया। अच्छा, प्रश्न ये है कि आप कहते हो ना कि ना, मैंने किसी से कहा, किसी ने हमको बोला कि उनको मैंने ये जवाब तो दे दिया। कहते हैं कथा कम करते हैं, बातें करते हैं। तो मैंने उनको फिर जवाब दे दिया था। मैंने कहा वो जब सुधरेगा नहीं कोई, तो कथा कैसे उनको मन में जाएगी। दूसरा ये सवाल है, कहते हैं सारे संत बन रहे हैं, पायलट है, डॉक्टर है, कोई बड़े बड़े संत सब बड़े बड़े बन जाएंगे, तो देश का क्या होगा? इसका क्या, ये मैं आंसर नहीं दे सकता। पायलट बन रहे हैं भाई, जैसे कोई पायलट है संत बन गया, कोई डॉक्टर है वो संत बन गया, कोई बड़ा बड़ा IPS थे, वो थे, सब वो बन संत गए। क्यों बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि वो जान गया कि जीवन का सत्य क्या है। इसलिए ना सब छोड़ करके लोग भगवान की शरण में आते हैं। इसलिए डॉक्टर पायलट बनने वाले बहुत हैं, भगवान का बनने वाले लोग कम नहीं, हैं। कह रहे कमी होएगी देश में इन चीज़ से। भगवान के जो बन गए उन्हीं का कल्याण है। इसलिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों, खूब पैसा कमाने के बाद ही सही लोगों को ये समझ में जरूर आएगा कि अंतिम सत्य क्या है। भगवान के अतिरिक्त धरती पे कुछ भी सत्य नहीं है। अच्छा, कृष्ण भगवान के हम करते हैं ना कि हम, आप कहते हैं परसों आपने बोला जिद्दी भक्त बनो, तो जिद्दी भक्त हम क्या प्रेम से भी तो मिलते हैं, जिद्दी भक्त जरूरी थोड़ा ना बनना होता है। सब तरह के भक्त हैं, प्रेम से मिल जाएंगे, जरूरत नहीं है परेशान होने की। चलो यहाँ ले आओ माइक।
खुश रहिए मैया, भगवान आपको खूब प्रेम दें, खूब भक्ति दें। गुरुजी प्रणाम। जी मैं नेपाल से हूँ। बोलो। मैं आपसे बहुत 1-1.5 साल से मिलना चाह रहा था। मैं ये जानकारी दूँ, मैं अलौकिक शक्ति मेरे शरीर में है। है। अलौकिक शक्ति का मतलब मैं 3 साल से, भाई साहब वो बाबू के मैंने सब लिख के दिए हैं, वो बाबू को आप बताओ, यहाँ बताओ। मेरी वेबसाइट बनी है niraharibaba.com.in। गुरुजी अपने असिस्टेंट किसी को वो अध्ययन कराइए प्लीज़। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 3 साल से अन्न जल भोजन नहीं ले रहा हूँ। मैं सूर्य की किरण हवा से जी रहा हूँ, समझ गए? तो मेरी शरीर में पेशाब बनती है बिना खाए पिए भी। दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में ताकत होना, मतलब एनर्जी, बिना खाए पिए भी एनर्जी रहना। चौथी बात, वो प्रमोद कृष्ण महाराज जी DRDO, मैंने नेपाल में 21 दिन बैठे निराहार, मतलब विज्ञान बोलता है 18 दिन ही जिंदा है होता है आदमी, मेडिकल साइंस बताती है। तो मैं नेपाल सरकार को मेरे शरीर को अनुसंधान कर दो बोले तो वो असमर्था लिख के दिए बोर्ड बैठक। तो मैं पटना आए 1 साल पहले, वहाँ भी मैंने मंत्री, उप प्रधानमंत्री। प्रश्न क्या है, सवाल मेरे से क्या? मैं गुरुजी को बता रहा हूँ थोड़ी। तो मेरी इसको अनुसंधान करने के लिए पटना में भी मैं निराहार बैठे, तो मुझे सल्फास खाने से भी कुछ नहीं होता, मतलब कि कोई भी जहर की दवा खाने से, मैं बता रहा हूँ मेरी वाइफ। तो आप सल्फास खा के देख चुके? हाँ जी। तो काहे सल्फास खाए? नहीं, बिना पानी भोजन, इसको वैज्ञानिक डॉक्टर से अनुसंधान करने के लिए गुरुजी। तो आपने जहर भी खा के देखा पर मरे नहीं? नहीं, इसके ऊपर AP तो सिंह। कैसे मरोगे? तो डॉक्टर AP सिंह भी वो सरकार को बोले तो भारत सरकार भी इसको तो अंतर्राष्ट्रीयकरण करके ही करेंगे। ये तो मेडिकल साइंस के लिए भी चेतावनी हुई। तो ये सारे मेरी वेबसाइट पे भाई को सारे लिख के दिए। मैं गुरुजी से ये चाहता हूँ, सारे 5, 7, 8, 10 शक्तियाँ हैं जो आम आदमी से, तो इसको अनुसंधान के लिए आप क्या हेल्प कर सकते आप हैं? पानी नहीं पीते? नहीं। अन्न कब जल। से? 3 साल से। भोजन नहीं करते? नहीं करते हैं, पानी भोजन कुछ नहीं करते। तब पेशाब बनती है, ताकत है। सूर्य को खुली आँख से, मैं खुली आँख से सूर्य को घंटा 10 घंटा तक देख सकता हूँ। अब आपको बता दें, कोई भी मेडिसिन जितना भी गोलियाँ 100, 200, 500 खाओ, आदमी को नहीं खाएं डॉक्टर वैज्ञानिकों से। तो मुझे जो ईश्वर ने दिए, महाकाल ने जो ये शक्ति दी है, इसको मैं चाहता हूँ डॉक्टर वैज्ञानिक विश्व को बुला के, सारे प्रमोद कृष्ण महाराज जी को मालूम है, डॉक्टर AP सिंह को मालूम है, मैंने PMO को, DRDO को, सबको दिए हैं। तो भारत सरकार के नेतृत्व में मेरी शरीर विश्व को बुला के अनुसंधान में आपकी भी मैं वो चाहता हूँ। मैंने वेबसाइट मेरी तो ठिकाना आपके भाई शरीर का आप अनुसंधान कराना चाहते हैं जी। कि हमें प्यास क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, और भूख नहीं क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, और फिर भी एनर्जी कहाँ से आ रही है? आई पेशाब कहाँ से तो बनी? अच्छा तो है, ये पेशाब साहब के चक्कर में क्यों पड़े हो आप? अच्छा तो है, भूख प्यास नहीं लगती, मस्त भगवान का चिंतन करो, कल्याण करो अपना। अब इसको विश्व विज्ञान, भारतवर्ष में विश्व को लाने के लिए, और विश्व ऐसे जिए तो संसार इसको देखें, और अनुसंधान विज्ञान, ये शरीर से विश्व को क्या लाभ हाँ, मिले। आप ठीक कह रहे हैं, अनुसंधान जरूरी है, हाँ। पर आप चिंतन भगवान का करिए। ये तो करता रहा हूँ। आप आध्यात्म की ओर आपकी तरफ से भी आवाज़ पहुँचे, कम से कम मैं आपसे आए। ये मेरी वेबसाइट बनी है, भाई को ठीक कागज़ है। दिए हैं, जो सहाय आप करते हैं। अधिक से अधिक भगवत चिंतन करिए, हाँ। और जीवन को सफल बनाइए भगवान के चिंतन से। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी माझं नाव रुक्मिणी। हाँ मैया, रुक्मणी मैया बोलो। मेरा नाम रुक्मिणी है। हाँ। और यात्रा में बहुत मज़ा आया, और मेरे को एक ही आशीर्वाद मांगता है। मेरा लड़की का लड़का है, 5 साल का हो गया, और वो स्पष्ट बात नहीं करता है, बात करता है थोड़ा थोड़ा करता है। बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा। बस हो गया, उतना ही आशीर्वाद। आशीर्वाद है। और जब इसे यात्रा करा तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बेटा नहीं कराया। बिल्कुल, हम आपके बेटे ही हैं। खुश रहिए। हाँ, तो आपको बेटा ही मानने लगा मैं। जी जी गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मुझे पूछना था आपसे कि लड्डू गोपाल हम घर पे रखते हैं ना, तो उसके साथ बाल स्वरूप पर लाडली जी रख सकते हैं? हाँ। अच्छा, और मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन है आपके लिए। उनको गुरु मंत्र लेना है, पर वो किसी के घर पे खाना बनाते हैं,
तो उनको नॉनवेज बनाना पड़ता है, वो खाते तो नहीं है पर हाँ वो खाएं ना बस, तो ले सकते, बना सकते हैं दूसरे के घर पे। हाँ ले सकते हैं मंत्र। हाँ देखो उनका काम है, यदि तो वो तो करे। मंत्र ले सकते हैं क्या? हाँ अच्छा, राधे राधे। सदन कसाई ने कसाई का काम करते हुए भगवान का चिंतन। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। जी गुरुजी कर्म और धर्म में अंतर बता दीजिए। कर्म कसाई भी करता है, कर्म चोर भी करता है चोरी करने का, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है। क्या चोरी करना धर्म है? क्या गाय को काट देना धर्म है? अधर्म है। इसलिए इनके कर्म तो हैं, पर इनके कर्म में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। बोलो। धर्म नहीं है। इसलिए यह कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म वही करो जिस कर्म में धर्म है। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म किया, क्या उसके कर्म में धर्म था? नहीं। धर्म नहीं था उसके कर्म में, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। राम के हर कर्म में धर्म था, इसलिए राम के मंदिर बनाए जाते हैं। राधे 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 गुरुजी। समझ में आ गया कर्म धर्म? ठीक। मेरा दे दो। राधे राधे गुरु जी। श्रीमन नारायण है जी जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव भगवान कि आज मेरे को 3 साल हो गया आपसे गुरुमुख है, 3-4 साल जी। मुझे मंत्र याद नहीं है, मैं अनपढ़ गंवार हूँ बिल्कुल। तो मैं तो पहले से बहुत पापी हूँ, बिल्कुल पापी से पापी हूँ संसार में। आपके कृपा से मेरा सब कुछ छूट गया, मगर मुझे गुरु मंत्र याद नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर सकता? कल सुबह 9 बजे फिर ले लेना, हम बता देंगे। तो फिर मैं गुरुदेव भगवान मुझे पढ़ा लिखा नहीं था, मैं इसके लिए क्या करूँ? मेरे तो कल आता- बता देंगे, आपको याद करा देंगे। प्रणाम जी। गुरुजी। मेरा क्वेश्चन था एज अ स्टूडेंट कि एक ऐसा काम जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए हर दिन सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे अगर पढ़ाई तो सारे करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, और जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करूं? और एक काम जो स्टूडेंट को करना चाहिए। एक काम जो स्टूडेंट को करना चाहिए वो काम ये है कि अपने लक्ष्य की जब तक प्राप्ति ना हो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति जी ना हो तब तक थकना नहीं और रुकना नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी लंका गए तो एक मैनाक पर्वत ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, हनुमान जी थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, और राम का कार्य क्या था? सीता माता की खोज। जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, मैं विश्राम नहीं करूँगा। यही उद्देश्य हर विद्यार्थी का हो कि जब तक मुझे मेरी सफलता, मेरी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। निरंतर कार्य करता रहूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा। यही है एक विद्यार्थी की सफलता का मंत्र। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं संजय जैन छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से आया हूँ। गुरुदेव मैं जब से आपके चरणों में आया हूँ, आपसे गुरु मंत्र लिया हूँ, तब से मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति और सब कुछ बदल गया है गुरुदेव। आप हम पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। खुश रहिए। और मेरा एक प्रश्न है, मैं बस्तर संभाग से बहुत अंदरूनी क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ पर धर्मांतरण इतना ज़्यादा हो रहा है गुरुदेव। कौन लोग करा रहे हैं? ये जो अल्लाह लुल्लु हलाला वाले हैं, ईसाई वाले, ये पूरे गांव के गांव पूरे समाज को धर्मांतरण करा रहे हैं। बिहार में? नहीं, छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग तो से। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है गुरुदेव। तो बीजेपी नहीं रोक रही है? अभी प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पहले पूरा गांव के गांव बदल गए थे वहाँ। अरे तो जो बदल गए हैं उनको आप लोग फिर जहाँ की तहाँ लाओ। आप सनातनियों को यही तो करना चाहिए कि यदि हमारे अपने सनातनी भटक गए हैं तो पुनः उनकी घर वापसी करा के जहाँ की तहाँ स्थित करना चाहिए। और सरकारों को कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धर्मांतरण करेगा
मतलब कोई भी धर्मांतरण कराएगा उसे सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों कराओ धर्मांतरण? हम हिंदू लोग नहीं कहते किसी मुसलमान से कि तुम हिंदू हो जाओ, हम हिंदू नहीं कहते किसी ईसाई से कि तुम हिंदू हो जाओ। अरे हिंदू तो ऐसा है कि ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी तो सब ये बना रहे हैं। उनसे धर्म बदलवाने वालों से पूछना कि मूर्खो, यदि ईसाई तुम हिंदुओं को ईसाई बना रहे हो, यदि ईसाई ही बनाना होता तो भगवान ईसाई ही ना बना के पैदा करता। जी गुरुदेव। तुम्हें यहाँ बदलने की क्या जरूरत थी? जी तुम बदल के बना रहे हो। हम ऐसे हैं जैसे कि तैसे, परमात्मा ने जैसा बनाया वैसे के वैसे। जी गुरुदेव। ये सरकारों के काम हैं धर्मांतरण वगैरह रोकने के, पर सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। आप लोग वहाँ की बीजेपी सरकार को बोलिए कि धर्मांतरण ना हो। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। जी गुरुदेव। ये शिकायत है, बीजेपी वहाँ पे है तो उसको कानून बना के धर्मांतरण अभी एक कानून बनाई है गुरुदेव, कैबिनेट में पास किया है हमारे विष्णुदेव साई जी, और वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसके पहले बहुत सारा हो चुका है तो जो हो चुका है अब उनको वापस लाओ। जी गुरुदेव। जी जी अब उनको वापस लाया जाए। आपकी कृपा हमारे परिवार आप सब सनातनी एकजुट होके, वहाँ के सारे छत्तीसगढ़ के भक्तजन एकजुट होके, बिहार के और झारखंड के जहाँ जहाँ धर्मांतरण ज़्यादा हुआ है, महाराष्ट्र में जहाँ हुआ है, वहाँ के सब हिंदू एकजुट होकर के और पुनः अपने हिंदू भाइयों को गंगा जल से स्नान करा के जहाँ की तहाँ ले आना चाहिए, समझा बुझा के। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। खुश रहिए। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे श्याम महाराज जी। जी जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे इंसान की क्या क्या लक्षण है और मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ? किसी के बारे में बुरा मत सोचो और किसी की कमियां मत देखो। आपके अंदर कमियां हैं कि नहीं? हैं। और आपके दोस्तों के अंदर? उनके अंदर भी है। हाँ, आपको किसी की कमी नहीं देखना, देखना है तो स्वयं की कमी। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारता हुआ आगे बढ़ता रहूँ और मैं कभी किसी की गलतियाँ ना देखूँ। कोई दोस्त है तो उसे समझाओ कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये शराब पीना, गलत काम करना गलत है। वो माने ना माने आप बता सकते हैं। आप अपनी कमियां दूर करिए। आप जब सारी कमियां अपनी दूर कर लेंगे तो आप समाज के लिए प्रेरणा बन जाएंगे, समाज के शीर्ष बन जाएंगे। महाराज जी, अगर ऐसे मान लो संजोगवश अगर ऐसा सानिध्य मिलता है जहाँ पे जैसे बुराइयाँ वगैरह हो रही है, तो उस समय अपने मन को कैसे विपरीत दिशा में जाने से रोके? कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में। क्या कीचड़ की बूंद कमल को छू पाती है? नहीं। ऐसे ही बुराइयों के बीच में आपको वैसे ही रहना है जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ से अलग, तब महान हो। वरना कीचड़ में डूब जाए कमल तो काय बात का कमल। समझ में आई? जी, अपने जी को अलग रखना है हर बुराई से। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ जी, और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो गाय से हम दूध लेते हैं, किसी भी जानवर से, माँ से हम जो दूध ले रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि जो हम दूध लेते हैं, दूध के बाद में उसको रोड पे छोड़ के वो फिर प्लास्टिक खाती है और मर जाती है, तो क्या दूध लेना श्रेष्ठ होता है या नहीं होता है? नहीं, प्लास्टिक क्यों खाए, छोड़ो क्यों? जी। दूध पियो जी। और साथ में गाय की सेवा का संकल्प लो। जी जी। दूध पी के छोड़ना क्यों है? लेकिन उस फिर समय भी से भोजन दो से रखो। जी। लेकिन जो हम देखते हैं कि गाय छोड़ा जा रही है, फिर हमारा जो गलत कर रहे भारत हैं। हमारा जो भारत है बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो दूध हम ले रहे हैं उसी वजह से हो रहा है। तो क्या दूध लेना श्रेष्ठ है? क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए देती है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो गाय है, जो माँ होती है, उसका दूध उसके बच्चे के लिए होता है, तो हम लें वो सही है? अच्छा, आप गाय के बच्चे नहीं हैं? जी है, लेकिन हम उसकी सेवा करें निष्काम कर्म से, ऐसा? जब ऐसा है, गाय, भगवान कृष्ण ने गाय का दूध पिया कि नहीं? जी जी जी। तो क्या ये समझ भगवान को नहीं थी कि दूध गाय के बच्चे के लिए है? बिल्कुल। आधा दूध बच्चा पीता है गाय का, और जो गाय की सेवा करता है, चराता है, खिलाता पिलाता है, जी, उस ग्वाले का, उस व्यक्ति का भी उस गाय के दूध पर अधिकार होता है। जी, गाय का
एक बछड़ा उसका बच्चा है और जो गाय की सेवा करता है वह भी गाय का बच्चा ही है। जी। तो गाय के 2 बच्चे, दोनों के लिए दूध है। अच्छा, लेकिन कई हमने जिस तरह से उत्पादन लेने की हमने वो बढ़ा दी है मांग, उसकी वजह से सारा दूध लिया जा रहा है, दूध बच्चे को नहीं देते हैं। और फिर जो मेल बच्चा होता है नर, उसको मार दिया जाता है। नारी जो होती है वही काम की होती है, तो उसको गर्भवती करवाया जाता है कृत्रिम गर्भधान से जबरदस्ती। सुनो 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 जी। आप जो बात कर रहे हैं ना, जी, ये जर्सी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो देसी गाय है, जी जी, गायों को आजकल कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन, वो गलत है। इसलिए तो कहते हैं कि बाजार का दूध मत खरीदो, जी, अपने घर पे एक देसी गाय रखो और देसी गाय रखो, उसकी सेवा करो, उसका दूध पियो, घी लो और आनंद से सेवा करो। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि अपने घर पे गाय रखे। और सबके घर पे गाड़ियां हैं कि नहीं? जी जी, जब 25 लाख 20 लाख की सबके घरों में गाड़ियां हो सकती हैं, गाड़ियों की रखने की जगह हो सकती है, जी, तो गायों के लिए जगह क्यों नहीं है? गायों के लिए क्यों नहीं हो सकता? जी जी, हो सकता है। करने से सब होगा। हाँ। गाड़ियों के लिए हो गया ना करने से, तो गाय के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहाना है। क्योंकि मशीनों से दूध निकाल के उनका पूरा दूध ले लिया जाता है, और बच्चों को जो मेल होता है उसको मार दिया जाता है। फिर वो बच्चा उसको रोड पे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा अभी ये सब गाय रोड पे घूम रही। और कोई सी भी गाय हो, चाहे जीव तो जीव होता है। आपके घर पे गाय है? जी, मेरे घर पे गाय है। तो गाय की सेवा करो। वो कोई सी भी हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा सही है क्या वो, कि हम किसी भी गाय का या किसी भी माँ का दूध लेके उसको रोड पे छोड़ दे, फिर उसको जब वो दूध देना बंद कर देती है तो? नहीं, किसी को भी छोड़ना क्यों है? हाँ। छोड़ रहे हैं जो तो वो गलत कर रहे हैं। इसका उपाय ये नहीं हो सकता है क्या कि हम उससे दूध लेना ही बंद कर दें? दूध लेना बंद, यदि गाय का दूध निकालना बंद कर दोगे, नहीं, उसके बच्चे को दे दो पूरा दूध। बताओ, ऐसे बिना स्वार्थ के कोई गाय की सेवा कर रहा है आज के जमाने में? हाँ, बहुत कम, कुछ ही अरे होगा। स्वार्थ से सही, यदि सब लोग दूध निकालना गाय का बंद कर देंगे तो गाय तो खत्म हो जाएगी। स्वार्थ के बहाने ही सही, गाय कम से कम घरों में सुरक्षित तो है, वरना कसाई ना खा जाएगा सारी गाय, फिर गाय बचेगी क्यों? सोचो, बिना स्वार्थ के लोग बिना स्वार्थ के घर पे बकरी रखते हैं। तो वही तो समझ नहीं रहे, निष्काम कर्म का मतलब क्या है फिर? नहीं, आपका निष्काम कर्म ये गलत है जी। गाय का दूध पियो जी, 2 थन बछड़े को दो, 2 थन का दूध आपके लिए। सदा से गाय की सेवा लोगों ने की और गाय ने दूध दही से घी से समाज की सेवा की, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गाय के दूध की गुणवत्ता है और गाय का दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय की आप सेवा कर रहे हैं और 2 थन बच्चे को पिला के 2 का दूध निकाल रहे हैं, ये भी निष्काम सेवा है। तो दूध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है? दूध आपको मांसाहारी लगता है? जी, जैसे अंडा किसी जीव से आता है, वैसे दूध भी किसी जीव का आता है। तो दूध अंडा है? नहीं, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था, तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो किसी और को नहीं पिलाया था ना, इसीलिए वो मैं मतलब सोचता हूँ कि नहीं, तो दूध तो आप कह रहे हैं मांसाहारी है, तो आपकी माँ का दूध मांसाहारी है? क्योंकि वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया, उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर कटने में भी तो तीसरे नंबर पे आ रही है दुनिया, अपने भारत में। तो कौन काट रहा है? लोग काट रहे हैं, सब काट रहे हैं। जो काट रहे हैं तो वो काटे ना, जो दूध, तो अब क्या दूध पीने वालों को मना कर दो कि तुम दूध ना पियो? तभी तो फिर बचेगी ना ये जानवर। तुम, आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी, क्योंकि कसवाओ, इसको कसवाओ, क्योंकि ढीला हो। कहाँ से आए हो? जी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं, महाकाल की नगरी से। तो वहाँ स्क्रू ढीला कैसे हो गया आपका? क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है लाखों करोड़ों गायें जो है रोड पे मर रही है, कट रही है। रोड पे तो ऐसा है, और रोड पे मर रही है गाय जी, तो आप जैसे युवाओं को गौशालाएं बनानी चाहिए। आप जैसे युवाओं को, हम तो 400 गैया की सेवा करते हैं। जी, हमारे पास 150 नंदी हैं। नंदी तो दूध नहीं देता जी, हम तो नंदी की भी सेवा करते हैं, और नंदी हमारे पास 150 हैं, 150 से ज्यादा होंगे। हम तो कर रहे हैं जी। आप भी गायों के लिए गौशालाएं बनवाओ, आप जैसे युवाएं बनवाएं,
और सरकारों को कार्य करना चाहिए। अब सरकार भी नहीं करे, आप भी नहीं करो, दूध भी पीना बंद कर दो, तो जिनके घरों में गाय है वो कहेंगे दूध तो पीना नहीं है, दूध तो निकलता नहीं है, तो वो भी घर से खदेड़ देंगे। सड़कों पे गाय और आएगी, कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए गाय का दूध पियो, पीने के बहाने ही गाय की सेवा करो। जी जी। पीने के बहाने ही, स्वार्थ ही सही। और यदि नहीं पिया जाए तो क्या होगा, मतलब तो आप मत पियो। हाँ, लेकिन वो बचेगी ना कि हम जबरदस्ती उनको गर्भवती नहीं करवाएंगे कोई। नहीं, गाय को जबरदस्ती कोई देखो आप ना डेयरी वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, कृत्रिम गर्भधान वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध वहीं से आता है मार्केट में। हमारे यहाँ जो गौशाला है जी भाई, एक बात बताओ, दूध इंजेक्शन की परंपरा कब से स्टार्ट हुई? जी काफी साल हो गए। जब से लोगों ने बाजार का दूध खरीदना शुरू किया। जी। जब बाजार का दूध खरीदोगे तो दूध बेचने वालों को लालच आएगा। पहले के जमाने में बाजार में दूध बिकता ही नहीं था, पता है आपको? पहले के जमाने में कोई दूध नहीं बेचता था, घी नहीं बिकता था, क्योंकि सबके घरों में गाय थी। जब घरों पे गाय होगी तो लोग इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, कृत्रिम गर्भवती नहीं कराएंगे, नेचुरल नंदी से गर्भवती होगी। सबके घरों में गाय थी, तब तो इंजेक्शन का मामला नहीं था, और कोई गाय को दूध बाजार से खरीदता भी नहीं था। तो वो परंपरा नष्ट क्यों हो गई? आप इस पे बात करिए ना कि सबके घर पे गाय होगी तो बाजार से दूध खरीदना ही नहीं पड़ेगा, और जब खरीदना नहीं पड़ेगा तो जो लोग इंजेक्शन लगा के गाय पे अत्याचार करते हैं वो अत्याचार बंद हो जाएगा। समाधान ये है कि सब लोग घर पे गाय रखें। क्या समाधान है? कि सिटी में भी सब लोग घर पे सब लोग गाय रखें और बाजार का दूध जी बंद कर दें, तो इंजेक्शन लगने बंद हो जाएंगे, अत्याचार बंद हो जाएगा। अच्छा। स्वार्थ के कारण ही लोग गाय के साथ अत्याचार करते हैं। हाँ, मतलब 2 फीट की रस्सी से बांध के 24 घंटे एक जगह ही खड़ी रहती है वो। हाँ, उसका जो इसलिए सबको घर पे गाय रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी वो भी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक जानवर की जो प्रवृत्ति होती है वो घूमने फिरने की होती है। हाँ। लेकिन उसको 24 घंटे एक जगह बांध के वहीं वो पोटी करेगी, वहीं हंगेगी, वहीं तो पे सब घुमाओ फिराओ, थोड़ा लेकिन सिटी में कहाँ घुमाएंगे उसको? आप शहर में रहते हो जी, तो आप गांव में बस जाओ ना, खूब जगह है घुमाने फिराने। लेकिन डिमांड तो सिटी में, मांग ज्यादा सिटी में है ना, दूध गाँवों से सिटी में जाता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसा है। और मैंने जो गौशालाएं हैं और कई बाड़े हैं जो जहाँ पे जानवर रहते हैं वो बहुत सारे देखे हैं, तो वहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। तो आप, ऐसा है, बारिश को आप रोक सकते हैं? नहीं। छाता लगा के क्या कर सकते हैं? जी बच सकते हैं। अपना बचाव। जी। कलयुग है, कलयुग में आप संसार को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर में गाय रख के अपने गायों को घुमाओ फिराओ। जितना आप कर सकते हैं गायों के लिए उतना आप करते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कलयुग है, ये युग धर्म है। कलयुग है। जितना कर सकते हो उतना आप कर लो, मैं कर लूं, बाकी सबका मैं और आप नहीं कर सकते, समझाया ही जा सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है जी सर, ओके, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे। जी। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी अभी ना नए साल से 2 दिन पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो माताजी अकेली थी पिताजी के पास में, तो वो पिताजी को मतलब सरकारी अस्पताल ले गई, तो उनकी रिपोर्ट ऐसे आई कि अगर सर्जरी हो जाती और उनको ब्लड चढ़ जाता तो वो बच सकते थे, मतलब प्राइवेट वालों का ये कहना था। लेकिन क्या है कि मम्मी उनको जिला अस्पताल ले गई, उन्होंने 2 दिन सरवाइव किया और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गए। तो कोई कहता है कि मतलब ये भगवान ने करवाया इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन मन को ऐसा लगता है कि ये हमारी गलती थी, नहीं तो वो बच जाते। तो आप लोगों ने क्यों गलती की? बचा लेते हैं। गुरुजी यही जानना चाहती हूँ कि भगवान ने, उनका समय पूरा हो गया था कि ये हमसे गलती हो गई, आज तक इसी कश्मकश में ना। अब देखो, जो हो गया, विधि के विधान को कोई नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपको और हमें प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान शंकर ने माता सती को समझाने का प्रयास किया, नहीं समझी, तब फिर कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। जब आप प्रयास करो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हम कर्म करते रहें,
आगे बचना ना बचना ईश्वर के हाथ में है। तो गुरुजी जैसे माता जी वहाँ अकेली थी, मैं तो परिवार के साथ यहाँ रहती हूँ, माँ बाप के पास जाना नहीं होता, बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था, तो जब माता जी वहाँ अकेली पड़ी, बेशक सरकारी में ले गई थी, तो ये था कि भगवान के पास से ही आया था, हमने कोई चूक नहीं की। माता जी कितने साल की थी? नए साल का समय था गुरुजी। कितने साल की? 60 साल के। 60 हो पूरे हुए थे अभी अभी। चलो अब कितने साल पहले चली गई? क्या चीज गुरुजी? कितने साल पहले उनकी मृत्यु हुई? अभी जस्ट गुरुजी नए साल पे खत्म हुए, जनवरी में जी। अब देखो हो गया, उससे आगे ऐसी गलतियां ना हो, डॉक्टर को दिखाएं जरूर। अब जो हो गया उससे याद करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो ईश्वर की जो मर्जी थी वो हो गया। इसको गुरुजी ईश्वर की मर्जी मान के आगे बढ़े। हाँ, ईश्वर की मर्जी और क्या क्या। धन्यवाद गुरुजी। श्रीमन नारायण। जय श्री। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सुमिता कुमारी कोडरमा झारखंड से आई हूँ जी। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जब तक सत्संग में बैठते हैं, कथा को सुनते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारा भाव इतना स्वच्छ और सुंदर होता है, ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्संग से बाहर निकलते हैं, फिर वही स्वभाव में हम लोग लौट जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि एक घड़ा है, घड़े में है 9 छेद। अब बताओ, जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? है कोई उपाय? क्या? बंद करना होगा। बंद नहीं कर सकते, अब बताओ कैसे भरेंगे? फिर से नया घड़ा का निर्माण कर सकते हैं। नहीं, उसी घड़ा में भरना है। तब हम बताएं जी। एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो ऐसा करो उस घड़े को पानी में डुबा दो। अच्छा, उसी में डूबा रहे। पानी में डूब जाएगा तो पानी भरा रहेगा। ऐसे ही यह शरीर जो है, नवद्वारे पूरे देही, ये शरीर एक घड़ा है। इस घड़े में 9 दरवाजे हैं। इस शरीर में जब सत्संग का जल भरता है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं से बह जाता है। इसलिए अपने आप को सत्संग के जल में डुबा देना चाहिए। जब डूब जाएगा तो वो फिर भरा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो आपके अंदर से निकल इसलिए जाता है क्योंकि सत्संग आप कम करते हैं। बढ़ाइए मात्रा। नहीं, मैं बहुत सुनती हूँ। और बढ़ाइए जी। गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न। मैं एक शिक्षिका हूँ, हमारे हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें बहुत सारी बच्चियाँ रहती है, तो बच्चियों का मन चंचल होता है और कहीं ना कहीं गलत मतलब भटक जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चियों को देखा है, साथ में रहती है, दोनों में मैं बताते रहती हूँ कि ऐसे मार्ग पे चलो जिससे तुम्हारे माता पिता या समाज में किसी भी तरह का शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन इतना बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चियाँ गलती करती हैं। तो वो तो गर्ल हॉस्टल में है, वहाँ लड़के नहीं होते तो कैसे भटकती हैं? नहीं, स्कूल में जाती हैं ना। अच्छा, स्कूल। तो मैं आपके माध्यम से बता, तो वहाँ पे उनका भटकाव क्या होता है? लड़कों से अटैच हो जाती जी हैं। जी जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बच्चियों को यहीं से बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। आज के युग में चरित्र कमजोर हो गया है। क्या हो कमजोर हो गया है? चरित्र। लड़की हो या लड़का, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो करके और अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। और हमारे संस्कारों की कमी के कारण ये चरित्रहीनता आई है। अब तो सरकारें भी चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रही हैं। जी। क्या? लिव इन को मान्यता दे रही हैं। जी जी। समलैंगिकता को मान्यता दे रही हैं। मतलब सरकारें भी अब चाहती हैं, कानून भी चाहता है कि आप चरित्रहीन हो जाइए। चरित्रहीन होने के तमाम रास्ते कानूनों ने खोल रखे हैं। अब समाज को सुधारना, सही मार्ग पर रखना बड़ा कठिन है। जी जी। कितनी बच्चियां और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करके पवित्र बने रहें। कितनी, आपके हिसाब से कितनी % लड़कियां और लड़के गलत हो जाते हैं और कितने % सही रह जाते हैं? आप बताओ। मैं तो 50-50 बोलूँगी।
50% गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब मेरे पास बच्चियां कुछ आई थी तो बहुत ऐसी बच्चियां जो कि गलत रास्ते पे थी, लेकिन मैंने उनको समझा समझा के बहुत सारी बच्चियों को अच्छे रास्ते पे भी लेके आई हूँ। जी अच्छा है, ऐसा करते रहिए अच्छे काम। जी बस आप यहाँ इस लाइव के माध्यम से आप बच्चों को बोल दीजिए कि आप इस तरह से ना करें। बिल्कुल बेटा, हम तो हमेशा कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र ही है। यदि आपका चरित्र चला गया, रावण का चरित्र चला गया तो पुतले जलाए जाते हैं। राम चरित्रवान है इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। और राम चरित्र सुनवे को रसिया, हम चरित्र की ही पूजा करते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की। गुरुजी राम राम जी। राम राम। राधे राधे जी। जी मैं दिल्ली बुवाना से आया हूँ अपनी माता जी के लिए। और हमारी माता जी 2-2.5 महीने हो गए पंजाबी बाग में महाराजा उसमें एडमिट हो रही है जी। और पूरा परिवार मेहनत कर रहा है जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप उसको आशीर्वाद दिए और ठीक हो जाए। वो होंगी भगवान सब ठीक करेंगे। दर्शना देवी है जी उसका नाम। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। हेलो। हाँ मैया। हम कलकत्ता से आए हैं। जी मैया। आपको रोज प्रवचन सुनते हैं जी। टीवी में, आपको खूब पसंद पड़ा जी। आपको देखने के खूब शौक था, बात करने के खूब शौक था। कर लो शौक पूरा। हाँ, आपको बात करने का खूब शौक था हमारा। हम रोज प्रवचन सुनते हैं जी। बताओ क्या सेवा करें आपकी। हम भी ठीक हैं, कोई बात का दुख नहीं। हमारा 2 लड़का है जी। हम कलकत्ते में रहते हैं जी। हाँ, नाती है 8 गो, बेटी है जी, सब है, कोनो बात के दुख नहीं है। हाँ, आपके देखने के खूब मन करता रहा। खुश रहिए। अच्छे, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको चरणों में प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। एक मिनट बस। हाँ बोलिए। गुरु राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हमारे मतलब भक्ति में उतार चढ़ाव क्यों आता रहता है? आएगा, अभी तो शुरुआत है बेटा, ऐसा चलता रहता है। गुरुजी और हमारे द्वारा कोई अपराध बनता है तो उससे क्या हमारे गुरुजी को भी दोष लगता है? हाँ, शिष्य का अपराध उसका फल गुरु को भी मिलता है। तो गुरुजी पुण्य का भी बंटवारा होता है, पाप का भी। तो गुरुजी मन से किया गया पाप नहीं है पाप, ऐसा क्यों कहा जाता है? मन से किए गए पाप का पाप लगता नहीं है, पाप है पर लगता नहीं है। राधे राधे गुरुजी। वो चश्मा वाले भैया को बात कराओ। पाठक। राधे राधे गुरुजी। जी। हम साची मिश्रा नेपाल से आए हैं, पशुपतिनाथ से। जी। हमारा यही प्रश्न है कि प्रश्न से पहले कुछ कहना चाहते हैं। क्या प्रश्न से पहले कुछ कहना चाहते हैं। एक लड़की है कि जो एक लड़की को बहुत पसंद करती थी और लड़की को पसंद करती, लड़के को पसंद जी। और पसंद करती थी तो उसे लगा कि जब पसंद करते हैं तो उसका अपना मन तन सब उसे दे दे, और वो दी भी। और फिर उसके बाद वो लड़का उसे उपयोग किया और लड़की गर्भवती हुई। और उसके बाद जब वो लड़के को बताई, उसके बाद उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं, तुम देख लो अपना, किसी से भी अपना हेल्प देख लो, हमें मत बोलो कुछ। लेकिन वो लड़की अब हेल्पलेस हो गई, किसी से कुछ बोल ना पाई और खुद से मतलब जो हो सका वो की अपने लिए। और दिन प्रतिदिन वो डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और डिप्रेशन से तो निकल गई, लेकिन फिर विश्वास करे कि ना करे वो लड़के पर, फिर उससे मिली भी। और मिली तो फिर उसने सोचा कि प्रेम करती हूँ, माफ़ करने में क्या ही जाता है। माफ़ की, फिर उससे उतना ही मतलब उससे देखते रहना है और उसके काम करना, उसमें उसका पूरा जो होता है पीस मिलता है उसे। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे उस पर फ्री ट्रस्ट करे या फिर छोड़ दे उसे। तो या अभी फिर वो क्या लड़का करे? धोखा दे रहा है कि सच में है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है लड़की के साथ कुछ और बाकी लोगों तो के सामने कुछ और लड़की ने शादी के पहले
अपना तन क्यों से दे दिया? क्योंकि वो लड़का तो उस लड़की के तन का ही भूखा था और तन का यूज लेकिन किया। वो जब सबके सामने में होता है तो ऐसा बोलता है कि मोह माया ये सब है, लेकिन जब उसके साथ मोह होता है माया तो कुछ क्या मोह माया? मतलब किसी के साथ रहना, भगवान का नाम ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, वो लड़की ने जिस लड़के को अपना तन दे दिया तो विवाह कर लेती ना पहले। विवाह के पहले तन दोगे तो लोग तो च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। लेकिन वो बोलता था कि उसे बच्चे ये सब पसंद है, लेकिन वो उस टाइम क्यों नहीं आया जब वो गर्भवती थी? तो वो लड़का स्वार्थी है ना, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो लड़की का केवल यूज कर रहा है। लेकिन वो बोलता है कि भगवान ही सब कुछ है और फिर भगवान का इतना मंत्र पूजा पाठ करते हैं वो, लेकिन इतना समझते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे रास्ते पे ऐसे सिचुएशन पे क्यों छोड़ के गए? कौन है वो लड़की? है मेरी फ्रेंड है एक। तो वो अभी उस लड़के के टच में है? टच में तो है, तो लेकिन अब विवाह कर ले। उस लड़के से बोलना कि उस लड़के से विवाह कर लो। आप यहीं से बोल दीजिए उससे, वो लड़के को और लड़की को, जो आप बोलना चाहें। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि अब उन दोनों को विवाह करके ही रहना चाहिए साथ में। और अगर वो लड़का ना करे तो? लड़का यदि ना करे तो सब लड़कियों को ये मैसेज यहाँ से लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आप किसी भी लड़के को अपना शरीर मत दीजिए, वरना लोग आपके शरीर का शोषण करके आपका शारीरिक सुख ले करके और आपको थूक करके चले जाएंगे। और अन्य लड़का अगर फ्यूचर में जाके उसके पेरेंट्स लोग फोर्स करे शादी करने को और उसे ना मन हो तो करना जरूरी तो नहीं? उसी लड़के से विवाह करना चाहिए अब उस लड़की को जिससे वो गर्भवती हुई है। और अगर उस शादी के पहले बताओ कोई लड़का आपको गर्भवती करके चला जाए और बाद में कहे कि देखो तुम तो ऐसी ही लड़की हो, पता नहीं बच्चा किसका है। एक तो आपका शोषण भी करेगा और आपको ही चरित्रहीन कह देगा, आपको ही आरोप लगा देगा कि तुम ही गलत हो। इसलिए लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को क्या जल्दी रहती है अपने आप को परोसने की किसी के आगे? तो उस पे अब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? किसका? वही लड़के को के ऊपर। अरे वो एक नंबर का नालायक है, गर्भवती करके भाग गया। भरोसे के योग्य है कि लात खाने के योग्य है? जी। ऐसे लड़कों से हर लड़की को दूर। किसी भी लड़का, कोई भी लड़का कहे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कोई आई लव यू वगैरह नहीं होता। हमेशा हम कहते हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी चमड़ी से प्यार करते हैं। शरीर की वासनाएं पूरी की, शरीर की गर्मी उतारी और छोड़ के चले जाएंगे। लड़की को सावधान। लड़कियों की गलती ये है कि अपने आप को परोस देती हैं किसी के आई लव यू के आगे। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पिछली बार भी हम आए थे। मेरा बेटा 5 साल से बीमार चल रहा है और सारा कुछ कर रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सारा दिन राधे राधे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पिछले बार आपसे मिला था लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो लोग कहते हैं कुल देवी का देखो, हमें कुल देवी का पता नहीं, तो क्या करना चाहिए? कुल देवी का पता करो, अपने पितरों से, पूर्वजों से, और कुल देवी को प्रणाम करो और भगवान का चिंतन करो, सब ठीक होगा। खुश रहिए। चलो यहाँ ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या मैं एक निर्जला एकादशी को जल दान कर सकती हूँ? शरबत का दान कर सकते हैं, कर सकते। जी गुरुजी।